प्रिय जिज्ञासु, नमस्कार। आपका स्वागत है डॉक्टर पवन शुक्ला एजुकेशनलिस्ट नामक यूट्यूब चैनल पर। कोविड-19 यानी जो कोरोना चल रहा है, इससे संक्रमण के कारण मैं बहुत परेशान था पिछले 1 महीनों से। आप लोगों की जो सद्भावना है वो काम आई और मैं पुनः स्वस्थ होकर के आपके सामने आया हूँ। आइए आज हम बात करते हैं एक नए प्रकरण की। शिक्षण प्रतिमान की हम बात कर रहे हैं। इस शिक्षण प्रतिमान में जो आज का हमारा प्रकरण है यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। अग्रिम व्यवस्थापक शिक्षण प्रतिमान, एडवांस ऑर्गेनाइजर टीचिंग मॉडल है। आप जानते हैं शिक्षण प्रतिमान के अंतर्गत क्या होता है कि जो शिक्षण की प्रक्रिया आयोजित की जानी है उसको किस प्रकार से आयोजित की जाए, इसकी एक पूर्व रूपरेखा होती है। अनुसंधानों के परिणाम स्वरूप जो विभिन्न प्रकार के दृष्टिकोण होते हैं, सबके अपने अपने दार्शनिक दृष्टिकोण हैं और दार्शनिक दृष्टिकोणों के अनुसार जो भी हो रहा है वो मतलब जो निष्कर्ष प्राप्त होता है उसी के आधार पर कोई सिद्धांत विकसित हो रहा है। कहने का तात्पर्य जो एक जैसे एक कोई कार्य हल करना है, आपको एक कोई कार्य करना है। मान लीजिए आप 5 लोग हैं इस समय, तो मैंने प्रश्न किया कि आप इस कार्य को कैसे करेंगे, तो 5 लोगों का 5 अभिमत हो सकता है, क्योंकि सबके अपने अनुभव हैं, सबकी अपनी क्षमताएं हैं, सबकी अपनी परिस्थितियां हैं। समस्या एक ही है, समाधान 5 तरीके के हो सकते हैं या फिर और तरीके के हो सकते हैं, बहुत सारे तरीके से। उसी प्रकार से जो शिक्षण की प्रक्रिया है कि किस प्रकार से शिक्षण को आयोजित किया जाए, इसके संदर्भ में जो शोध हुए हैं उन शोधों में बहुत सारे नई बातें आपके सामने आई हैं और उन नई बातों में आपके सामने एक डेविड आशुबेल का नाम आता है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण अध्ययन करता थे, अनुसंधान करता थे, जिन्होंने एडवांस ऑर्गेनाइजर टीचिंग मॉडल का प्रतिपादन किया था। ये जो एडवांस ऑर्गेनाइजर टीचिंग मॉडल है, यह आशुबेल के द्वारा प्रतिपादित किया गया था, डेविड आशुबेल के द्वारा। और इसका प्रतिपादन उन्होंने सबसे पहले 1963 ईस्वी में किया था, 63 में, और फिर 68 में उसमें उन्होंने उसका संशोधन किया और फिर 77 में अंतिम प्रारूप दिया। अब इनके जो डेविड आशुबेल का जो शिक्षण, नाम से ही थोड़ा सा हम इसको स्पष्ट करना चाहेंगे, अग्रिम व्यवस्थापक शिक्षण प्रतिमान, यानी जो अग्रिम व्यवस्थापक, अग्रिम यानी पहले से ही, एडवांस यानी सब जो समस्या आनी है उसके बारे में पहले से ही विचार विमर्श कर लेना, चिंतन कर लेना, तर्क कर लेना और उसके एक समस्या के समाधान तक पहुंचने का प्रयास करना। तो एडवांस ऑर्गेनाइजर टीचिंग मॉडल जो है वह शिक्षण के संदर्भ में जो भी सिद्धांत प्रक्रियाएं होती हैं उनका वो आकलन करता है और एक पूर्व नियोजन करता है, एक योजना बनाता है, पूरी योजना नियोजन करता है पहले ही कि किस तरह से परिस्थितियां होंगी, कौन विषय वस्तु क्या होगा, विद्यार्थी का स्तर क्या होगा, शिक्षण क्या युक्तियां प्रयुक्त करेगा, क्या विधियां प्रयुक्त करेगा, कब कैसे क्यों करेगा। ये तमाम जो प्रश्न हैं, यह एडवांस ऑर्गेनाइजर टीचिंग मॉडल इन समस्त प्रश्नों का पहले ही एक वैकल्पिक जो उसका समाधान है उसको खोजा रहता है। इस अनुसंधान, इस शिक्षण प्रतिमान के बारे में ब्रूस आर जॉइस और वेल ने अपनी पुस्तक शिक्षण प्रतिमान यानी टीचिंग मॉडल में उन्होंने डेविड आशुबेल के जो शिक्षण प्रतिमान का अवधारणा है उसकी अवधारणाओं को निम्नवत समझाया है कि ये जो एडवांस ऑर्गेनाइजर टीचिंग मॉडल है वह किन किन मूलभूत बातों पर, अवधारणाओं पर चलता है, इसकी बात है। तो उसमें सबसे पहले आशुबेल और विल महोदय जानते ही हैं कि शिक्षण प्रतिमान के संदर्भ में एक महान विद्वान थे। इन्होंने बहुत अधिक शोध किया और ज्ञान भी प्रस्तुत किया जो समाज के कार्य में आ रहा है, सहयोग में आ रहा है। तो इन्होंने कहा कि जो यह एडवांस ऑर्गेनाइजर टीचिंग मॉडल यानी जो अग्रिम व्यवस्थापक शिक्षण प्रतिमान है, यह इसकी कुछ अवधारणाओं को समझना आवश्यक है। तो पहली अवधारणा के रूप में आशुबेल और ब्रूस आर जॉइस और
विल ने कहा कि यदि प्रस्तुतिकरण रोचक और प्रभावी हो तो, ध्यान से समझिएगा, कह रहे हैं कि यदि प्रस्तुतिकरण रोचक व प्रभावी हो तो कठिन विषय वस्तु को भी सहज ढंग से सीखा जा सकता है। ध्यान से इस बात को समझिएगा कि यदि कोई भी कठिन से कठिन विषय वस्तु हो जिसको सीखना बहुत ही कठिन हो, उस विषय वस्तु को भी यदि रोचक ढंग से प्रस्तुत किया जाए और प्रभावी ढंग से, क्योंकि प्रस्तुतिकरण का मतलब जो शिक्षक के द्वारा छात्र के सम्मुख उस विषय वस्तु को लाया जा रहा है, यदि इस शिक्षक के द्वारा छात्र के सम्मुख विषय वस्तु को लाए जाने की प्रक्रिया को रोचक बनाया जाए, यानी उसमें रुचि रहे विद्यार्थी की, और उसको प्रभावी बनाया जाए, तो कठिनतम से कठिनतम विषय वस्तु भी सहज हो जाएगी सीखने के लिए। दूसरी बात उन्होंने कहा कि जो सार्थक शाब्दिक अधिगम है, जो सार्थक शाब्दिक अधिगम है, यह अर्जन के लिए विषय वस्तु को व्यवस्थीकरण, नवीन सूचनाओं का अधिगम, अनुसंधान जो अन्वेषण की समस्या का समाधान करना होता है। ब्रूसा, जॉइस और विल ने कहा कि यदि शाब्दिक अधिगम सार्थक शाब्दिक अधिगम है उसको प्राप्त करना है, उसका अर्जन करना है, तो उसके अर्जन के लिए विषय वस्तु का व्यवस्थीकरण, यानी जो विषय वस्तु है उसको व्यवस्थित किया जाए, नवीन सूचनाओं का अधिगम, जो व्यवस्थीकरण है, जो नवीन सूचनाएं हैं उसका अधिगम किया जाए, और अनुदेशन की समस्या का समाधान करना होता है। यानी कहने का मतलब इनके कि जो अग्रिम व्यवस्थापक शिक्षण प्रतिमान है वह सार्थक शाब्दिक अधिगम के लिए आपसे ऐसी अपेक्षा करता है, अधिगमकर्ता और शिक्षक से, कि विषय वस्तु को शिक्षक व्यवस्थीकरण करे, उसको ऑर्गेनाइज करे और नवीन सूचनाओं का अधिगम कराए, और अधिगम अनुदेशन की जो समस्या है उस समस्या का समाधान किया जाए। यदि ऐसा होगा तो प्रस्तुतिकरण सहज होगा। तो इनका मेन फोकस है कि जो पहले से ही जो तैयारी की गई है उसको इस तरह से किया जाए कि जो प्रभावी हो वो सहज हो प्रस्तुतिकरण। तीसरी बात करते हैं कि ये OTM यानी जो एडवांस ऑर्गेनाइजिंग टीचिंग मॉडल है, AOTM का मतलब एडवांस ऑर्गेनाइजिंग टीचिंग मॉडल, उसका जो प्रयोजन है यानी उसका जो उद्देश्य है उसको किस लिए बनाया गया है, उसका प्रयोजन है अधिगमकर्ता की मौजूदा संज्ञानात्मक संरचना में वृद्धि करना। अब आप यहाँ जीन पियाजे की तरफ जाकर के देख सकते हैं कि संज्ञानात्मक संरचना क्या होती है। संज्ञानात्मक संरचना जो हमें किसी भी प्रत्यय के संदर्भ में हम जब जाते हैं, किसी प्रत्यय को समझते हैं, आत्मसात करते हैं, उसको व्यवहार में लाते हैं, तो हमारे संज्ञान में उसकी एक संरचना तैयार हो जाती है। उदाहरण के लिए जैसे हम आपसे पूछें कि आप अपने पापा को जानते कहाँ हैं, कैसे हैं, तो आपका पापा का नाम, पिताजी का नाम, पिताजी का या पिताजी शब्द सुनते ही पिताजी की जो आपके मन में छवि है, फिजिकल, मेंटल, पर्सन, जो उनकी पर्सनालिटी है, व्यक्तित्व जिसे आप कहते हैं मनोविज्ञान की भाषा में, वह आपके संज्ञानात्मक संरचना में प्रस्तुत हो जाती है। तो उस संज्ञानात्मक संरचना को जो किसी भी प्रत्यय के संदर्भ में तो पढ़ाने के लिए बताया जा रहा है, कैसे आप पढ़ाएंगे, तो जो विषय वस्तु है उस विषय वस्तु की जो भी संज्ञानात्मक संरचना होगी उस संज्ञानात्मक संरचना में वृद्धि करना इस AOTM एडवांस ऑर्गेनाइजिंग टीचिंग मॉडल का प्रयोजन है। यानी कि जो अग्रिम व्यवस्थापक शिक्षण प्रतिमान डेविड आसवेल द्वारा दिया गया उसका उद्देश्य है, उसका प्रयोजन है कि किस तरह से जो कॉग्निटिव स्ट्रक्चर है, जो संज्ञानात्मक संरचना है, उसको कैसे ग्रो किया जाए, बढ़ाया जाए, वृद्धि किया जाए। तो ये तो तीन बातें थी जो कि जो बूश, जॉइस और
बेल के द्वारा दी गई थी कि आशुबेल के द्वारा जो एडवांस ऑर्गेनाइजिंग टीचिंग मॉडल है, उस एडवांस ऑर्गेनाइजिंग टीचिंग मॉडल का जो मेन बेसिक अज्यूम्शंस हैं, जो मूलभूत अवधारणाएं हैं, कौन कौन सी हैं, इनकी बात हमने की। इसके बाद जब आप शिक्षण प्रतिमान की तरफ बढ़ें तो इसका मौलिकता मूलभूत बातों को जानने के बाद आप जानते हैं कि 4 चीज़ें यहाँ अनिवार्य रूप से जानना होता है। फोकस, सिंटैक्स, सोशल सिस्टम, सपोर्ट सिस्टम, इसको आप कई बार जान चुके हैं। FSS यानी फोकस यानी उद्देश्य, सोशल सिस्टम, सिंटैक्स यानी संरचना, और सोशल सिस्टम यानी किस तरह से चल रहा है सामाजिक प्रणाली, और सपोर्ट सिस्टम यानी अवलंब प्रणाली, मूल्यांकन कैसे होता है। तो आइए एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले उद्देश्य की हम बात करें तो जो ये अग्रिम व्यवस्थापक शिक्षण प्रतिमान है, इसका उद्देश्य क्या है, फोकस क्या है, केंद्र बिंदु इसका क्या है। इसके केंद्र बिंदु को हम 3 महत्वपूर्ण बिंदुओं में समझ सकते हैं। पहला है कि यह विषय वस्तु के प्रस्तुतिकरण में प्रयुक्त विधियों में सुधार करने पर बल देता है, कि जो भी विषय वस्तु प्रस्तुत की जा रही हैं, उन विषय वस्तुओं के प्रस्तुतिकरण में जिन विधियों का प्रयोग किया जा रहा है उसमें सुधार किया जाए। क्यों सुधार? इसलिए किया जाए कि ये प्रस्तुतिकरण ही है, यदि रोचक हो जाएगा और प्रभावी हो जाएगा तो कठिनतम विषय वस्तु भी सहज हो जाएगी। आई बात समझ में आपको कि ये जो प्रयुक्त विधियां हैं उनको इस तरह से प्रस्तुत किया जाए, इस तरह से प्रयुक्त किया जाए कि प्रस्तुतिकरण रोचक हो जाए और प्रभावी हो जाए। क्यों? क्योंकि यदि प्रस्तुतिकरण रोचक और प्रभावी हो जाता है तो जो कठिन विषय वस्तु है वह भी सहज ढंग से, सरल ढंग से सिखाई जा सकती है। दूसरी बात कहते हैं उद्देश्य के रूप में कि जो अधिगम सामग्री है उसको प्रभावी एवं सार्थक ढंग से संगठित एवं प्रेषित करने में सहायता करना। यहां ध्यान से समझिएगा, सार्थक ढंग से संगठित करने और प्रेषित करने में सहायता करना। एडवांस ऑर्गेनाइजिंग टीचिंग मॉडल कहता है कि जो कुछ भी आपको पढ़ाना है, जो विषय वस्तु है, आपका जो प्रकरण है, उस प्रकरण को क्या करना है, प्रभावी और सार्थक ढंग से प्रस्तुत करना है। और उस प्रभाविता और सार्थकता को लाने के लिए सबसे पहला कार्य है कि अधिगम सामग्री को, यानी जो पढ़ाया जाना है, उसको संगठित किया जाए और प्रेषित किया जाए, उसमें सहायता दी जाए शिक्षक की। तीसरा इसका उद्देश्य है कि जो पूर्व संज्ञानात्मक संरचना है, ये ध्यान दीजिएगा, जिसे आप पूर्व ज्ञान के रूप में सामान्य भाषा में समझ सकते हैं, कि जो पूर्व संज्ञानात्मक संरचना है उसको और अधिक सबल बनाना। यानी विद्यार्थी ने जितना सीखा है उसके ऊपर ले जाना, उसका उत्थान करना, सीखने में उसको बढ़ाना। अब हम बात करें तो संरचना की बात होगी कि किस तरह से इसका सिंटैक्स कार्य करता है। जो एडवांस ऑर्गेनाइजिंग टीचिंग मॉडल डेविड आशुबेल के द्वारा दिया गया था, उसकी संरचना कैसे कार्य करती है, इस पर बात करें तो इसके संरचना को, इसकी जो संरचना है, सिंटैक्स है, उसको आप 3 बिंदुओं में समझ सकते हैं। पहला है पाठ उद्देश्य। प्रथम चरण में आप देखेंगे तो पाठ उद्देश्यों का स्पष्टीकरण है। सबसे पहले आपके सामने मिलेगा कि जो पाठ उद्देश्य हैं उनका स्पष्टीकरण किया जाए। सबसे पहला बिंदु है कि सबसे पहला बिंदु है कि जो पाठ्य वस्तु, पाठ्य उद्देश्य है कि क्या क्या पढ़ाया जाना है, उसका स्पष्टीकरण किया जाए। इसका मतलब है कि जो पाठ को पढ़ने से क्या प्रयोजन सिद्ध हो सकते हैं, यानी इस प्रकार के तथ्य और उद्देश्यों का ज्ञान कराने का प्रयत्न करना इस सर्वप्रथम यहाँ किया जाता है। लक्ष्य एवं उद्देश्यों की स्पष्टता होगी तो यह विद्यार्थी के लिए और अध्यापक के लिए, शिक्षक के लिए, दोनों के लिए फायदेमंद होगी। कैसे? शिक्षक जो होगा वह प्रस्तुतिकरण को प्रभावी और सहज बनाने का प्रयास करेगा, सरल बनाने का प्रयास करेगा, जिससे सीखना सरल हो पाएगा। दूसरी बात है कि जो एडवांस ऑर्गेनाइजिंग टीचिंग मॉडल है उसका प्रस्तुतिकरण कैसे किया जाए, जो हमने पहले से ही तय किया है कि इस तरह से इसका
चलाना है इस विषय वस्तु के संदर्भ में, कोई भी विषय वस्तु है इसके संदर्भ में इस तरह से प्रस्तुतिकरण करना है, तो उसमें क्या होगा, उसके प्रस्तुतिकरण में कुछ बातें हैं आपको यहाँ हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। पहला, प्रयुक्त विचार सामग्री का स्तर जो है वह प्रस्तुत की जाने वाली सामग्री से अधिक सामान्यीकृत और मुक्त चिंतन वाली हो। यानी कि जो भी शिक्षण सामग्री प्रयुक्त की जा रही है पढ़ाने के लिए, ऑर्गेनाइजिंग टीचिंग मॉडल जो ऑर्गेनाइजर है, एडवांस ऑर्गेनाइजर टीचिंग मॉडल है, इसमें जो हम प्रयुक्त कर रहे हैं उसके प्रस्तुतिकरण में आप देखिए तो जो विचार है या जो सामग्री का स्तर है वह प्रस्तुत की जाने वाली सामग्री से अधिक सामान्यीकृत होनी चाहिए और मुक्त चिंतन वाली होनी चाहिए। अधिक सामान्यीकृत होने का मतलब है कि कोई भी विषय वस्तु जिसे आप पढ़ाएंगे वो मूलतः थोड़ा देखने में कठिन लगेगी, उसको आप सरल भाषा में सामान्य रूप से प्रस्तुत करेंगे तो उसका प्रस्तुतिकरण रोचक हो जाएगा। और जब कोई चीज़ रोचक होगी तो निश्चित रूप से आपकी रुचि उसमें होगी और आपको संतुष्टि मिलेगी, और उसमें थॉर्नडाइक का तीसरा सिद्धांत जो प्रभाव का नियम है वो कार्य करेगा, नियम काम करेगा, सिद्धांत नहीं नियम काम करेगा और वह प्रभावी भी हो जाएगी। दूसरी बात है कि जो संबंधित संप्रत्यय नियम सिद्धांत हैं उनको व्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत करना चाहिए। कि जो एडवांस ऑर्गेनाइजिंग टीचिंग मॉडल में आपने जो कंटेंट चुना है, जो आपने प्रकरण चुना है, उससे संबंधित जो भी संप्रत्यय हो, जो भी नियम हो, सिद्धांत हो, उन सभी को व्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत करना, एक सिस्टम में प्रस्तुत करना। और तीसरी बात है उचित स्पष्टीकरण हेतु, जो संरचना का तीसरा बिंदु है वह है कि उचित स्पष्टीकरण हेतु उदाहरणों को प्रस्तुत करना, दृष्टांतों को प्रस्तुत करना व पूर्व ज्ञान का उपयोग करना। पूर्व ज्ञान का मतलब जो विद्यार्थी पहले जान रहा है उसका उपयोग करना और उसकी पुनरावृत्ति करना। पुनरावृत्ति का मतलब उसका अभ्यास कराना। क्यों? क्योंकि इससे उसको लगेगा कि जो हम पढ़े हैं उसी से संबंधित यह है, तो बालक की रुचि होगी और वह जो शिक्षण है वह प्रभावी होगा। इसके बाद हम बात करें तो तीसरे जो बिंदु पर बात करें, पाठ्य वस्तुओं उद्देश्यों का प्रस्तुतिकरण और उसके बाद एओ का प्रस्तुतिकरण। इसके बाद तीसरा जो है इसका बिंदु है प्रथम चरण का, वह है विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान का ज्ञान। देखिए, आप एडवांस ऑर्गेनाइजिंग टीचिंग मॉडल का यूज कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आपको विद्यार्थियों का पूर्व ज्ञान जानना चाहिए। विद्यार्थियों को क्या क्या आता है, कितना उनका समझ का स्तर है, ये सब बातें आपको शिक्षक के रूप में जानना अनिवार्य है। तभी तो आप एडवांस ऑर्गेनाइजिंग टीचिंग मॉडल का उपयोग करेंगे और उस स्तर के हिसाब से ही जो व्याख्या है, प्रश्न है, उत्तर है, इन सबको आप व्यवस्थित करेंगे। इसके बाद देखें दूसरे चरण में हम चलें तो जो दूसरा चरण है वह है अधिगम सामग्री का प्रस्तुतिकरण। अधिगम सामग्री का प्रस्तुतिकरण, इसमें क्या होता है, अधिगम कार्य सामग्री का प्रस्तुतिकरण यानी प्रेजेंटेशन ऑफ लर्निंग टास्क का तात्पर्य क्या है। इसमें प्रस्तुतिकरण के अंतर्गत अधिगम कार्य, अधिगम सामग्री का प्रस्तुतिकरण का तरीका जो होता है नितांत औपचारिक होता है, बिल्कुल औपचारिक होता है। उसमें ऐसे कुछ भी बनावट नहीं लगनी चाहिए, वो वास्तविक होता है, मौलिक होना चाहिए। और क्योंकि अगर इसमें देखा जाए तो आप पहले से ही नियोजित, संरचित और व्यवस्थित रूप में करना चाहते हैं तो व्याख्यात्मक प्रविधियों का प्रयोग करते हैं या विवरणात्मक का प्रयोग करते हैं, जिसके द्वारा इसकी मौलिकता प्रस्तुत होती है आपके सामने। जो अधिगम सामग्री का ये है, आप चाहे उसमें व्याख्यान विधि का प्रयोग कर लें, गोष्ठी का, चर्चा का, प्रदर्शनी का, चार्ट का, ट्रांसपेरेंसी का, फिल्म का, इस प्रस्तुतिकरण में लिखित सामग्री का, किसी चीज़ का करते हैं, लेकिन आपका मूल उद्देश्य क्या है कि जो अधिगम सामग्री का प्रस्तुतिकरण किया जा रहा है वो अपनी मौलिकता से न भटके, यानी उसमें कृत्रिमता, बनावट न दिखे। दूसरे चरण में ये होता है, इसमें प्रस्तुतिकरण में बहुत सारी बातें आपके सामने आती हैं। तीसरी बात होती है
तृतीय चरण में कि जो संज्ञानात्मक संगठन है उसको सबल बनाना। संज्ञानात्मक संगठन का मतलब जो विद्यार्थी का पूर्व ज्ञान है, जो मानसिक स्तर उसका बना हुआ है, उसको सबल बनाने की बात इसमें तीसरे चरण में होती है। इसमें क्या क्या हो सकता है, इसके करने के लिए सबसे पहले तो जो पारस्परिक तालमेल है कक्षा में एक दूसरे का, उसको बढ़ावा देना है और प्रत्ययों के तालमेल को बढ़ावा देना है, सक्रिय ग्राही अधिगम को बढ़ावा देना है और विषय वस्तु के प्रति जो समीक्षात्मक दृष्टिकोण विकसित करना है उसका स्पष्टीकरण करना है। ये बातें तीसरे चरण में होती हैं कि जब आप क्या चाहते हैं कि तृतीय चरण में हम अपेक्षा की जाती है AOTM के द्वारा कि संज्ञानात्मक संगठन को सबल बनाया जाएगा। तो संज्ञानात्मक संगठन को सबल बनाने का मतलब है कि जो एक दूसरे से मेल मिलाप है उसको बढ़ा दिया जाएगा और सक्रिय ग्राही अधिगम जो विषय वस्तु के प्रति समीक्षात्मक दृष्टिकोण विकसित करना और उसका स्पष्टीकरण करना है। तो ये बातें संरचना के अंतर्गत आती हैं। सिंटैक्स महत्वपूर्ण होता है किसी भी शिक्षण प्रतिमान का, क्योंकि इसी सिंटैक्स के आधार पर उसका सोशल सिस्टम और सपोर्ट सिस्टम चलता है, उद्देश्यों की पूर्ति होती है। तो अब हम बात करें सोशल सिस्टम की तीसरे बिंदु की प्रतिमान के, तो सोशल सिस्टम यानी जो उसका सामाजिक प्रणाली है, इसमें क्या होता है आप जानते हैं कि एडवांस ऑर्गेनाइजिंग टीचिंग मॉडल में जो टीचर होता है वही मेन भूमिका निभाता है, मुख्य भूमिका निभाता है। वही जो है उसको ऑर्गेनाइज करता है, उसको तैयार करता है, उसको प्रस्तुत करता है। इसलिए ये जो इसकी सोशल सिस्टम होता है यह संरचित, अध्यापक केंद्रित और प्रभुत्ववादी होता है। प्रभुत्ववादी इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि शिक्षक ही इस प्रक्रिया को प्रारंभ करता है, उसको जारी रखता है और लक्ष्य तक पहुंचाता है, इसलिए यह प्रभुत्ववादी है। और उसके बाद मूल्यांकन प्रणाली की बात की जाए तो मूल्यांकन प्रणाली ये व्याख्यात्मक और वर्णनात्मक और व्याख्यात्मक का प्रयोग इसमें किया जा सकता है। इसमें क्योंकि जो तार्किक और मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर यह आधारित होगी। मूल बात इसको देखना यह है कि जो प्रस्तुतिकरण है और रोचक और प्रभावी किया गया, जिससे कि विद्यार्थी को जो उसके उद्देश्य हैं उन उद्देश्यों की पूर्ति की जा सके। मूल बात इसमें आपको एक लाइन की समझ में आ जानी चाहिए कि एडवांस ऑर्गेनाइजिंग टीचिंग मॉडल में विषय वस्तु को इस तरह से पहले से ही व्यवस्थित करने की बात की जाती है जिससे कि प्रस्तुतिकरण इतना सहज और सरल हो सके, प्रभावी हो सके कि कठिन से कठिन विषय वस्तु को भी सहज ढंग से सीखा जा सके। इस तरह से आज आपने एडवांस ऑर्गेनाइजिंग टीचिंग मॉडल को मैंने आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास किया। जो बातें न समझ में आई हो आप आइए कमेंट बॉक्स में कहिए, मैं प्रयास करूंगा संतुष्ट करने का। चैनल लाइक करें, दूसरों तक और पहुंचाएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार।